हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। जेसीसी सीजीएल 2023। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पोस्ट और सीट को देखकर कि यदि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा आपके सिलेक्शन की, क्योंकि झारखंड के तो स्टूडेंट रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ बाहर के भी स्टूडेंट रहेंगे। ओके, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। अब इसमें क्या है कि आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा इसके सिलेबस को, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस में ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, और किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके, एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया तो ये आप मान लीजिए कि बहुत ही कम टाइम है आपके पास। तो ऐसे टाइम में आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे या फिर कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से इसको समझिए और सुनिए। ओके, तो यहां पर हम लोग एग्जाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी भी होगा यहां पर। ओके, स्ट्रैटेजी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। क्लियर? इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम होगा जैसे सीजीएल का, ये एक ही स्टेज में है, सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। ओके, अब इस स्टेज में आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई भी दूसरा ना ही रिटन एग्ज़ाम है ना ही कोई इंटरव्यू है। एक ही स्टेज है और वो फाइनल एग्ज़ाम है। ओके, इसीलिए इसका नाम रखा गया मेंस एग्जाम। ये जो स्टेज है इसका नाम रखा गया है मेंस एग्जाम। ओके, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो एग्जाम होगा ये ओएमआर, कहने का मतलब है ये जो होगा ये ऑफलाइन मोड पर होगा। ओके, ओएमआर पर आपको जो है एग्जाम ये देना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड पर होगा। अब क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। लास्ट ईयर का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 4 से 5 लाख स्टूडेंट स्टूडेंट ने जो है फॉर्म फिलअप किया था। इस बार और भी ये संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स रहा, इतना कैंडिडेट्स कि एक सिंगल डे में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अलग अलग कैंडिडेट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का अलग अलग डे में एग्ज़ाम होगा। ओके, और ऐसे केस में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसमें किसी को घाटा हो सकता है, किसी को फ़ायदा हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ये आप जानते हैं। ओके, तो वन स्टेज एग्जाम है, रिटन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। ओके, ऑफलाइन मोड में होगा ये। क्लियर? अब ये जो एग्जाम है इसमें 3 पेपर है। पेपर 3 है एक ही स्टेज का, लेकिन ये 3 अलग अलग पालियों में, 3 अलग अलग सीटिंग में होगा और 3 पेपर होगा। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो 3 पेपर है इसमें से पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जस्ट आपको पास करना है। इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है इसको पास करने का, उतना मार्क्स लाना है। ओके, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर 2 पेपर 3 का मार्क्स आपका तभी क्या बोलते हैं, कैलकुलेट किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा जब आप पेपर 1 को पास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो मार्क्स है इसका पेपर 1 का, ये ऐड नहीं किया जाएगा। आपका मार्क्स जो कि मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा वो पेपर 2 और पेपर 3 होगा। तो पेपर 1 क्या है, क्वालिफाइंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। ओके, देखिए 30% मार्क्स आपको इसमें लाना है, लेकिन अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं, सपोज इसमें आप ले आते हैं 80%, इसमें आप ले आते हैं 60%, कोई काम का नहीं है। ये 80% 60% कोई काम का नहीं है अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं। ओके, तो आपको ये वेटेज जो है किसमें कितना टाइम देना है, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आपको ये टाइम को बांटना होगा। क्लियर? तो पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 पेपर 3 का मार्क्स ऐड होगा। अब ये है क्या, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 है क्या, जो कि इस रिटन एग्जाम में शामिल है। तो ये जो 3 पेपर है, पेपर 1 इसमें हिंदी और इंग्लिश है।
हिंदी और इंग्लिश, ये वो हिंदी और इंग्लिश नहीं है जिसको लैंग्वेज पेपर में ऐड किया गया है। ये जो हिंदी और इंग्लिश है ये सभी के लिए कॉमन है, ये पेपर सभी को अटेम्प्ट करना है। हिंदी इंग्लिश ये सभी के लिए कंपलसरी है। ओके, ये लैंग्वेज पेपर नहीं है। लैंग्वेज कहने का मतलब है पेपर 2 में जो लैंग्वेज है ये वो नहीं है। अब क्या है कि इंग्लिश हिंदी ये जो है इस इंग्लिश से 60 क्वेश्चन रहेगा, ओके, और इस हिंदी से 60 क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो 60 है और ये 60 टोटल मिलकर 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो 3 होगा, इसलिए 360 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ओके, आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं लेकिन इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट के लिए। तो 30% मार्क्स इसमें लाना। अब ये जो 30% है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 30% है ये 30% 60 में भी हो सकता है, इस 60 में भी हो सकता है, या फिर दोनों को मिलाकर हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको 30% टोटल में मिलाकर लाना है, किसी इंडिविजुअल में लाना है। ओके, मतलब ओवरऑल जो है ये 30% पेपर 1 से चाहिए। क्लियर? अब देखिए, पेपर 1 120 क्वेश्चन, ओके, 360 मार्क्स है। पेपर 2 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैरिट में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पेपर 2 जो है इसमें 100 क्वेश्चन होगा और इस 100 क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने हो गए? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स का ये हो गया। ओके, अब ये जो पेपर 2 है इसमें रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि खोटा हो गया, संथाली हो गया, मुंडा हो, पंचपरगनिया, ओके, ये सब है। संस्कृत भी है इसमें, हिंदी इंग्लिश भी है। क्लियर? तो इसमें से किसी एक पेपर को आप ले सकते हैं, ये 100 क्वेश्चन रहेगा। ओके, अब सभी का वेटेज तो सेम ही है, ऐसा नहीं कि आपने खोटा लिया और खोटा में आपको मिल गया हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, किसी ने संथाली लिया या किसी ने हिंदी ले लिया, हिंदी में उसको मिल गया इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन वाले को कम मार्क्स दिया जाएगा, हाँ, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको अधिक मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो सबके लिए इक्वल है। एक क्वेश्चन का एक जो है 3 मार्क्स, इक्वल मार्क्स है सभी के लिए। ठीक है, ये जो हार्ड और इजी है ये डिफर करेगा जब अलग अलग फेजेस में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन के कारण ये डिफर करेगा, वो अलग चीज है। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर से 100 क्वेश्चन, उसके बाद पेपर 3 जो है ये जनरल स्टडीज है। अब इसमें झारखंड, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, नॉर्मली आप लोग जो जीएस पढ़ते हैं वो सभी इसी में शामिल है और उन सब को मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन, कहने का मतलब है 450 मार्क्स हो गया। तो मैरिट के लिए आपको जो मार्क्स पे पकड़ बनाना है वो कौन सा पेपर है? वो है पेपर 2 और पेपर 3। ओके, पेपर 1 में 30% मार्क्स लाना है, ये क्वालिफाइंग है। आप इतना मार्क्स, कम से कम इतना मार्क्स लाएंगे तब जाके पेपर 2 पेपर 3 आपका चेक होगा। लेकिन ध्यान देना है, हालांकि कट ऑफ तो इससे कहीं ज्यादा जाएगा, लेकिन एक कंडीशन मानकर चलते हैं, कट ऑफ कम चला गया, कट ऑफ जो है कम चला गया, ओके, इतना कम कि आसानी से आप जो है एक पेपर में कम मार्क्स लाकर सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको किसी एक पेपर में 30% से कम मार्क्स आया तो आप वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो सभी पेपर में 30% मार्क्स होना अनिवार्य है, सभी में 30% मार्क्स होना अनिवार्य है। ओके, ये क्वालिफाइंग है, इतना जो है आप ला रहे हैं तो क्वालिफाई आप कर रहे हैं, इसके बाद जो है आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, कट ऑफ क्रॉस करना है और उसके लिए जो मार्क्स कंसिडर होगा पेपर 2 पेपर 3 का होगा। ये समझ गए? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, पेपर 2 पेपर 3 का मार्क्स ऐड होगा और इसी का मार्क्स जो है मैरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। ओके, ये चीज हो गया। अब इसमें ध्यान देना है कि जो राइट आंसर है उसके लिए 3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर इसके लिए -1, इसके लिए क्या है? -1, मतलब 1/3 है। जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है? वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके,
हर पेपर के लिए जो टाइम अलॉट किया गया है वो 2 घंटे का है। 3 अलग-अलग सीटिंग में होगा, अलग-अलग पाली में होगा, तीनों पेपर को लिया जाएगा अलग-अलग पाली में। हर पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे का है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेबस और स्ट्रैटेजी। ये पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर 1 से। पेपर 1 में क्या है? पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है। इससे कितना रहेगा? इससे रहेगा 60 क्वेश्चन। इससे कितना क्वेश्चन रहेगा? इससे भी 60 क्वेश्चन रहेगा। ओके, अब ये जो 60 क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये जो 60 क्वेश्चन है इसमें क्या रहेगा? ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या रहेगा इसमें? एक रहेगा जो पैसेज होता है, पैसेजेस रहेगा, ठीक है? फिर ग्रामर रहेगा। उसी तरह से इसमें भी पैसेज रहेगा और ग्रामर रहेगा। पैसेज कहने का मतलब ये है कि आपको जो है एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है? उससे क्वेश्चन आंसर रहेगा, फिर ग्रामर रहेगा। तो अब इसमें भी वेटेज ध्यान देना है कि जो 60 क्वेश्चन है हिंदी का, उसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा? पैसेज रहेगा, और 30 क्वेश्चन क्या रहेगा? ग्रामर रहेगा। सेम उसी तरह से इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन पैसेज के लिए, 30 क्वेश्चन ग्रामर के लिए। ओके, तो ये पेपर 1 है, और इसके लिए कोई भी एग्जाम का जो हिंदी सब्जेक्ट होता है, ओके, तो उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक ना? पैसेज के लिए, पैसेज में क्या है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से जल्दी इसको सॉल्व करना होता है, बस इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ग्रामर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर हिंदी के सिलेबस में ग्रामर है, उस ग्रामर को आप पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से इंग्लिश को भी फॉलो करना, ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आप 1 महीना इसको पढ़े नहीं। कोशिश कीजिए कि इसको जो है वीक में, है ना, वीक में कम से कम इसको 2 बार आप पढ़ लीजिए, ये आपको कोशिश करना है, क्योंकि ग्रामर भी है, ठीक ना? ग्रामर भी है। मार्क्स भले ही ऐड नहीं होगा, लेकिन बिना 30% मार्क्स लाए पेपर 2 पेपर 3 आपका चेक भी नहीं होगा, मतलब सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये हो गया पेपर 1। ओके, अब देखते हैं हम लोग पेपर 2 को। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 जो है, इसमें क्या है? लैंग्वेज है। इसमें क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है? अब ये जो लैंग्वेज है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस लैंग्वेज पे कंफर्टेबल हैं। आप ये खुद से डिसाइड कीजिएगा, ओके? खुद से डिसाइड कीजिएगा कि किस लैंग्वेज को आप कम टाइम में पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया गया कि संथाली का इजी है, संथाली ले लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देना है सिलेक्शन में, मतलब लैंग्वेज के सिलेक्शन में। ये जो रहेगा इससे 100 क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो 100 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरिट बनाने में। ओके, तो आपको क्या करना है? पहले मैं पेपर 3 का भी बता दे रहा हूं, उसके बाद जो है हम लोग एक साथ देखेंगे किसको कितना ज़्यादा वेटेज देना है। पेपर 3 जो है ये जीएस का पेपर है। ओके, अब इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए, ये जो है हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन, है ना? हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन, इससे 30 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना है, इससे 30 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें झारखंड भी शामिल रहेगा। इसमें क्या रहेगा? झारखंड भी शामिल रहेगा। ओके, इसमें झारखंड भी शामिल रहेगा। ये चीज हो गया। इसके बाद क्या है? झारखंड सामान्य अध्ययन। ओके, तो झारखंड सामान्य अध्ययन है, इसमें तो था ही, प्लस इसमें भी रहेगा, इसमें तो था ही प्लस इसमें भी रहेगा। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद मैथ्स, ओके, रीजनिंग, फिर कंप्यूटर और साइंस। इन सभी से कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा, है ना? 20 एमसीक्यू इच। तो ये टोटल कितना हो गया?
1 2 3 4 ये कितना हो गया, 80 MCQ हो गया। ओके, टोटल मिलाएंगे तो 150 MCQ हो जाता है। ओके, अब इसके सिलेबस को समझ लेते हैं, पहले हम लोग इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। तो ये जो सामान्य अध्ययन है ना, पेपर 3 का ये जो सामान्य अध्ययन है, पेपर 3 का ये जो सामान्य अध्ययन, जिससे 30 क्वेश्चन रहेगा। अब इसको देखिए, समझिए इसमें क्या क्या रहने वाला है। सबसे ज्यादा इसमें रहेगा आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो मैं पढ़ा रहा हूं, और आपको 20 से 22 टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन करवाया जा चुका है विथ एक्सप्लेनेशन। उसे फिर से स्टार्ट किया गया है, इसके लिए टेस्ट भी अवेलेबल है ना, 25 रुपीज फॉर 6 मंथ। तो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा रहेगा। इसके अलावा इसमें झारखंड भी रहेगा। ओके, झारखंड भी रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा ये बहुत ही इजी लेवल का रहेगा, बहुत ही इजी लेवल का रहेगा, ठीक ना। झारखंड हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। अब ये जो स्टैटिक जीके है, ये वही होता है सब्जेक्ट, आप जैसे हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसी में से एक जो मिसलेनियस टॉपिक होता है उसी को निकाल लीजिए, वही स्टैटिक जीके हो गया। इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी देखना है, करंट अफेयर्स भी देखना है। अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखते हैं इसके सिलेबस को। यहां देखिए, ये जो सिलेबस है इसका, इसमें इस चीज को समझिए। यहां पर जो करंट अफेयर है ये करंट अफेयर रहेगा, ठीक ना, ये करंट अफेयर हो गया। ओके, इसके बाद क्या है कि जो अवार्ड्स होता है, अब अवार्ड्स में क्या, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो गया। ओके, इंडियन लैंग्वेज, बुक्स एंड लिपि, इससे क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, 2016 में जो एग्जाम हुआ था उस बार भी जो है क्वेश्चन आया था। तो लिपि में क्या पढ़ना है आपको कि कौन सी भाषा के लिए कौन सी लिपि बोली जाती, कौन सी लिपि लिखी जाती है, इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपको पढ़ना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर, इसका मैंने क्लास स्टैटिक में करवाया है और लगभग 50 से 60 पुस्तकों के नाम विथ ऑथर जो है आपको याद करवाया गया था, काफी अच्छे से याद करवाया गया था। लैंग्वेज इसका नहीं हुआ, लैंग्वेज का हो जाएगा। ओके, फिर कैपिटल हो गया। ओके, किस कंट्री का कौन सा करेंसी है ये भी आपको याद रखना है, किस कंट्री का कौन सा कैपिटल है, ये सब किस में आता है, स्टैटिक में आता है। ओके, स्पोर्ट्स और उस स्पोर्ट्स से संबंधित जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जानना होगा। और इसमें ध्यान देना है कि जो करंट इवेंट्स वाला जो होता है चैप्टर, उसको आप कर लेंगे तो उसी में ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, ये सभी क्या है, ये हो गया करंट का डेटा हो गया, करंट से ही ये क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नॉर्मली आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ओके, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो भारत का इतिहास था, तो भारत के इतिहास में खासकर आपको जो है इंडिपेंडेंस वाला जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन, ओके, इसके बाद एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ओके, और जो भी रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्पेशलिटी है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, पंचायती राज हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होता है वो पढ़ना पड़ेगा, पंचवर्षीय योजना, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये सभी पॉलिटी के पार्ट में ये कवर हो जाएगा। ओके, पॉलिटी के पार्ट में कवर हो जाएगा। तो आप थोड़ा यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो जनरली आप पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो तो है भारत का इतिहास है, भूगोल है, ओके, पॉलिटी है, वो तो है, प्लस आपको अलग से ये लिख कर दे दिया गया है कि इस पर, इस टॉपिक पर ध्यान देना है। तो ये जो अलग से टॉपिक लिखा गया ना, उसको आप पहले अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद जो है इन सभी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा। ये जो अलग से निकाल कर आपको दे दिया गया है, जैसे अवार्ड्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, बुक्स हो गया, लिपि, राजधानी है ना, ये सब करेंसी, ये सभी अच्छे से आपको याद कर लेना, प्रैक्टिस करते जाना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। ये चीज हो गया। ये सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन है, और इसी 30 क्वेश्चन में जो है झारखंड का भी क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो झारखंड का क्वेश्चन है, हर बुक में स्टार्टिंग में आपको जो पढ़ाया जाता है,
जो इंट्रोडक्शन होता है झारखंड का, उसी से ये कवर हो जाएगा, ये वाला जो टॉपिक है। ओके, ये चीज हो गया। ये किसकी बात हो गई? ये झारखंड सामान्य अध्ययन, स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स, और इसके अलावा जो जीएस वाला पोर्शन था ये कवर हो गया। ओके, सामान्य अध्ययन, दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या है पेपर 3 का, ठीक है, पेपर 3 में जो झारखंड सामान्य अध्ययन है, झारखंड सामान्य अध्ययन, इससे कितना क्वेश्चन रहेगा? इससे 40 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा, ये जो सिलेबस है ना, इसमें जो इत्यादि लगा दिया गया है, एक्सेट्रा जो लगा दिया गया है, ये लगाकर आपकी मुसीबत को बढ़ा, आपका जो मुसीबत है वो बढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ आप जाएंगे, इस तरह से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए भूगोल पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे, आर्ट्स एंड कल्चर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। ये भाषा साहित्य जो है इसी में आ जाएगा, सभ्यता संस्कृति में ही आ जाएगा। ओके, स्थान भी इसी में मिल जाएगा आपको, सभ्यता संस्कृति में जो प्लेसेस होता है, टूरिस्ट प्लेस हो गया वो सब, ठीक है। फिर इसके अलावा खान खनिज हो गया, उद्योग हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ओके, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, मतलब यहां पर क्या है कि जो इंपॉर्टेंट विभूति हैं उनके बारे में जानना है, यहां पर नागरिक उपलब्धियां, ठीक ना। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो यहां तक आप समझ रहे थे कि बहुत ही इजी है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्सेट्रा लग गया है, इसी के साथ पूरे बुक पर मोहर लग गया है। ओके, अब लेकिन क्या है कि जो एक्सपीरियंस किसी का होता है, ओके, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन आप यहां समझिए, जो जेपीएससी के लिए, ठीक है, जेपीएससी के लिए सीएनटी, एसपीटी या फिर जो पॉलिसी होता है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और काफी डीप से क्वेश्चन पूछता है। तो जेएसएससी में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, जेएसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लेवल इजी रहेगा, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो सीएनटी एसपीटी, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि इसको पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, तो सीएनटी एसपीटी का जो इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन से ही ये जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस कवर हो जाएगा, डीप में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक बुक में जो भी मौजूद होता है झारखंड के लिए, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर ये रहेगा, ओके, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, मिसलेनियस वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो पहले से मेंशन कर दिया गया है उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ओके। और विकास योजनाएं, स्कीम से तो हमेशा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, स्कीम से हमेशा क्वेश्चन रहता है। मैं आपको लगभग 30 से 40 स्कीम पढ़ा चुका हूँ। फिर से जो झारखंड जीएस का पेड क्लास स्टार्ट हुआ है, तो वो फिर से जो है आपको पढ़ाया जाएगा उसमें, ठीक ना। और जो पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाता है वैसा तो पढ़ाऊंगा ही, साथ ही साथ ये मैं बता भी दूंगा कि ये जो यहाँ पर सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या जानना है, ठीक ना। तो उसकी चिंता नहीं करनी है, झारखंड जीएस जो है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके सिलेबस को लेकर। बाकी का जो सिलेबस है इसको हम लोग देखते हैं, बाकी का जो सिलेबस है, ओके। तो पेपर थ्री में ही ये हम लोग ने 30 और 40 क्वेश्चन वाला देख लिया, ओके। इसके बाद क्या है, जो मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स, इससे कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो मैथ्स है आप क्या करेंगे, इस मैथ्स में, इसमें ज्यादा नहीं है, मतलब पहले तो आप ध्यान रख लीजिए कि इसका जो लेवल होगा जिसका आप तैयारी करेंगे, अब ऐसा नहीं करना है कि आप एसएससी, सीजीएल या फिर बैंक के लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें टाइम जाएगा आपका, उस टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट में समय लगा सकते थे। तो इसका जो लेवल रहेगा, रेलवे आप समझ लीजिए, रेलवे जो है ग्रुप डी एनटीपीसी, उससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा मैथ्स का, ठीक ना, हो सकता है कम ही रहे। तो उसके हिसाब से आप तैयार कीजिएगा अपने आप को, प्रैक्टिस भी आपको वैसे ही करना है, ठीक ना, प्रैक्टिस करना होगा। तो जो रेलवे का क्वेश्चन होता है आप उसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, सीजीएल या बैंक का क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं लाना है, ओके। ये मैथ्स के लिए है। अब सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैथ्स का सिलेबस है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा।
इसमें देखिए अंक गणित है, प्राथमिक बीज, ये बीज गणित हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब क्या है कि ये जो लेवल रहेगा 10th, सभी में 10th का ही लेवल रहता है, लेकिन वो बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये जो सब्जेक्ट दिया गया आपको, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ओके, ज्योमेट्री, अलजेब्रा हो गया, तो ये सब जो है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो छोड़ना नहीं है, जब ये कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद नॉर्मली किसी भी एग्जाम, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, तो उसके सिलेबस को रखिएगा, लेकिन लेवल आपको रखना रेलवे का, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्या कीजिएगा, किसी भी रेलवे के लेक्चर को उठाइएगा और देखना शुरू कीजिएगा, उसमें जो पढ़ाया गया है। अब ऐसा नहीं करना कि ये है बाकी सब नहीं है तो बाकी सब नहीं पढ़ेंगे। जैसे सी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है, आपको ये लिख कर दे रही है लेकिन क्वेश्चन कहीं और से पूछ देगा, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। उसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग भी वैसे ही करना है, रीजनिंग भी रेलवे के लेवल का ही रखना है। ऐसा नहीं कि बैंक या फिर एसएससी के लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है जो एक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, सीक्वेंस हो गया, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। तो इसके सिलेबस में नहीं जाना, ठीक ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इत्यादि लगा हुआ है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आरआरबी के, एनटीपीसी या ग्रुप डी के सिलेबस को उठाएंगे, जो लेक्चर कंप्लीट किया हुआ यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा, उसको आप देखना शुरू करेंगे। बस मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको यही करना है। साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए एनसीईआरटी का जो 10th का बुक है, ओके, एनसीईआरटी का जो 10th का बुक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, उसी से आपका सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल्स होता है उसके लिए, या फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का जो बुक आता है वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, काफ़ी अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 10th से ऊपर नहीं जाना है, ओके, एग्जाम्पलर इसमें जो है मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, ये सामान्य विज्ञान के लिए हो गया, ओके। और करंट इवेंट में, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, वो क्वेश्चन यहाँ उठा के दे देगा आपको, ओके। ये हो गया सामान्य विज्ञान के लिए। सामान्य गणित आपने समझ लिया और रीजनिंग समझ लिया। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी आपको वैसे ही करना है, लेकिन ध्यान देना है कि ऑफिस, सब में यही क्वेश्चन रहता है, सब में यही सब्जेक्ट रहता है, ऑफिस रहता है, एमएस ऑफिस, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, फिर विंडोज रहेगा, क्वेश्चन इसी से ही रहता है, और इंटरनेट हो गया। तो देखिए ऑफिस है तो ऑफिस में ही शॉर्टकट किया जाता है, ऑफिस में ही शॉर्टकट किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जनरेशन ही पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो इसमें क्या करना है, ये भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, तो उन सभी में जो कंप्यूटर करवाया जाता है उसी के सिलेबस को फॉलो करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो होता है, डिवाइसेस जो होते हैं, इनपुट आउटपुट, जो भी पेरिफेरल्स होते हैं, तो उसको अच्छे से करना होगा। तो जो मेंशन किया गया उसको आप अच्छे से कर लेंगे, बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर को आप कंप्लीट कर लेंगे, अगर किसी दूसरे एग्जाम के लेक्चर को आप देख रहे हैं तो, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अब क्या है कि ये पूरा का पूरा मैंने बताया, अब आपको प्रेफरेंस कैसे देना है प्रिपरेशन में, समझिए। पेपर 1 है, ओके, पेपर 2 है, पेपर 3 है, ओके। आप क्या करेंगे, इसमें जो झारखंड है, ठीक ना, इसमें झारखंड है और इसमें क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये जो लैंग्वेज और झारखंड है, सबसे ज्यादा आपको इसी में ध्यान देना है। बाकी का मैथ्स, रीजनिंग, जो साइंस है, कंप्यूटर है, ओके, फिर जीएस है, ये सब भी आपको पढ़ना है, लेकिन इन सब के रेस्पेक्ट में झारखंड और लैंग्वेज को अधिक पढ़ना है, ओके। सबसे पहले आपको ध्यान देना है लैंग्वेज पे, पहला प्रेफरेंस, लैंग्वेज पे आपको देना है पहला प्रेफरेंस, ये वाला हो गया पहला प्रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है पेपर 3 में, और पेपर 3 में भी किस में, झारखंड में। उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, उस पर ध्यान देंगे। और वीक में 1 से 2 बार आप पेपर 1 को पढ़ेंगे, वीक में 1 से 2 बार पेपर 1 को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर दिन इसको पढ़े जा रहे हैं, वैसा नहीं करना है। लैंग्वेज को आप हर दिन पढ़िए, उसी दिन हो सके झारखंड को पढ़ लीजिए,
ओके, मतलब एक दिन में, है ना, एक दिन में आप क्या कीजिए, लैंग्वेज को पढ़ लीजिए और झारखंड पढ़ लीजिए। बाकी का जो एक दिन है उसमें आप पेपर 3 का बाकी का जो सब्जेक्ट बच जा रहा है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। ये तब जब आप पहले से पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप पहले से पढ़ाई नहीं कर चुके हैं तो ये एक एक दिन वाला हिसाब नहीं चलेगा। आपको कम से कम एक सब्जेक्ट में शुरुआती दौर में 2 से 3 दिन देना पड़ेगा अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई आप स्टार्ट कर रहे होंगे। आप अगर अंडर ग्रेजुएट भी होंगे ना तो आपको जानकारी होगी इस चीज़ की कि सिलेबस क्या है और आप तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो इसलिए मैंने कहा एक एक दिन लेकर चलना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। 3 महीने, 3 से 4 महीने बहुत ही कम कम टाइम होते हैं, ठीक ना। तो उस हिसाब से आपको तैयार करना है। अब क्या है, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे। तो यहां मैं कोई प्रचार नहीं करने वाला हूं कि ये बुक ले लीजिए, वो बुक ले लीजिए, या फिर मेरा कोर्स ले लीजिए। आपको क्या करना है, देखिए मैंने जो पेड क्लासेस स्टार्ट किया है ना, मेरा जो पेड क्लास है, ओके, ये झारखंड जीएस का है, 499 का, झारखंड जीएस का। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं झारखंड जीएस, ओके, तो इसका जो प्राइस रखा गया था, स्टार्टिंग से तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया जा रहा था सब कुछ। तो ये जो प्राइस रखा गया था, तो ये दिमाग में था कि जो लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो लोग क्या करेंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर जो है 10,000 प्लस एमसीक्यू ऑफ झारखंड, इस चैनल में मेरे द्वारा झारखंड जीएस पढ़ाया जाता है। तो कम से कम झारखंड जीएस की जिम्मेदारी मैं तो ले ही लूंगा, ठीक ना। तो 10,000 प्लस एमसीक्यू ऑफ झारखंड जीएस विथ एक्सप्लेनेशन, ओके, और विथ पीडीएफ, ये आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है यूट्यूब पर। ये वही क्वेश्चन है, वही एक्सप्लेनेशन है जो पेड क्लासेस में मेरा कंसेप्चुअल लेक्चर चल रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पर जो शेड्यूल आपको दिया जाएगा उस शेड्यूल में आप चैप्टर, टॉपिक, सब्जेक्ट के हिसाब से प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। एग्जाम के पहले ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसके बाद झारखंड जीएस आपसे छूटने वाला नहीं है। ओके, जो चैप्टर यहां पढ़वाया जाएगा उसी पर ये क्वेश्चन होगा। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन आप उसको सुनेंगे। नेक्स्ट टाइम से जब पीडीएफ आपके पास होगा तो पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। बाकी बाकी सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, बाकी के लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से, ओके, मार्केट से कोई भी आप जो है प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए। अब प्रैक्टिस सेट जो आएगा ये कैसे आएगा, पेपर 1 का आएगा, पेपर 2 का आएगा, पेपर 3 का आएगा, इस तरह से प्रैक्टिस सेट आएगा। आप क्या करेंगे, सबका अलग अलग ले लेंगे, अलग अलग मिलेगा भी, ठीक ना। अब ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में तीनों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही टाइम जाएगा इसमें, फिर बाकी चीज पढ़ नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है कि डिसाइड कर लीजिए कि प्रैक्टिस हमें क्या करना है, कि पेपर 2 प्रैक्टिस करना है, पेपर 3 प्रैक्टिस करना, पेपर 1 को क्या करेंगे, वीकली कर लेंगे, ठीक ना, वीकली कर लेंगे। ध्यान रखना है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपको इवेल्युएशन भी करना है, ठीक ना। आपको जो है एनालिसिस करना है, आपके मार्क्स का, आपके आंसर का एनालिसिस भी करना है। आपको विथ एक्सप्लेनेशन जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तब जाके आपको प्रैक्टिस से फायदा हो पाएगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। क्लियर, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना है। ओके, अब क्या करेंगे आप लोग, एक मंथ में, है ना, मंथ में कम से कम 2 बार कोशिश करेंगे आप, ठीक है, 2 टाइम्स इन 1 मंथ। आप एक मंथ में कम से कम 2 बार कोशिश करेंगे, संडे को बैठ गए या फिर किसी भी दिन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये तीनों का, और टाइम आप लगा लेंगे कितना, टाइम आप लगा लेंगे इसके लिए 1 से 1.5 घंटा। ओके, इसके लिए 1 से 1.5 घंटा, इसके लिए 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटा से ज्यादा आपको टाइम सेट नहीं करना है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए। ओके, और इसी 1 से 1.5 घंटे में आपको इसका प्रैक्टिस करना, और उसी समय करना, उसी दिन करना है। पेपर 1 आपने किया, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए 10 मिनट, आधे घंटे का, उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट कीजिए, फिर पेपर 3 स्टार्ट कीजिए, इस तरह से करना है। अब ऐसा नहीं पेपर 1 स्टार्ट किया आपने,
आप सोच रहे हैं कि हाँ एक तो हो गया है, आराम से करेंगे शाम को, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल फील करना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपको आधे घंटे का समय मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है, तो वैसा ही गैप करके पेपर 2 पेपर 3 करना है। ये जो है कोशिश कीजिए कि 1 महीने में कम से कम 2 बार आप करें, वरना होगा ये कि एग्जाम में 6 घंटा बैठने की शक्ति आपके पास नहीं रहेगी, आप बोरिंग फील करेंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे, माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक ना। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपने अपने पास छोटी घड़ी रखिए, घड़ी है तो नहीं तो जो प्लस जो एनालॉग घड़ी होता है या डिजिटल घड़ी जो भी है, पास में रखकर जो है आपको तैयार करना है। मोबाइल को ऑफ कर लीजिएगा, मोबाइल के चक्कर में क्या होगा, कॉल आएगा, ओके, या नोटिफिकेशन आएगा झूठ मूठ का यूट्यूब का, आप उसमें बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ओके। अब यहां पर एक जो डाउट होता है, एक कल से बहुत लोग पूछ रहे हैं, लैंग्वेज पेपर कौन सा लें। आप देखिए दूसरी की बातों पर मत जाइए, सिलेबस बिल्कुल नया है, ठीक ना। आप क्या कीजिए, आप देखिए किस में कंफर्टेबल हैं, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, और इतना ही डाउट हो रहा है तो आप क्या कीजिए, मार्केट जाइए, सभी लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या फिर जो नोट्स है, नोट्स मिल जाएगा, आप उसको उठाइए और पढ़ के देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप उसको प्रेफरेंस में शामिल कीजिए, ओके। तो ऐसे डिसाइड कीजिए, दूसरे से पूछ के डिसाइड मत कीजिए। जैसे बहुत लोग डायरेक्टली टीचर से पूछते हैं कि कौन सा लैंग्वेज लूं, तो ये कोई सवाल नहीं हुआ, ओके, ये कोई सवाल नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, इसके बाद भी अगर किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप जो है मैसेज करके पूछिएगा। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए, ओके। और यहाँ पर क्या है, देखिए झारखंड जीएस के लिए आपके पास बहुत पहले से जो बुक है, उसी बुक को कोशिश कीजिए कि 2 से 3 बार जो है उस बुक को आप पढ़ डालिए, ठीक ना। नया बुक के चक्कर में क्या होगा कि कंटेंट नया मिलेगा आपको, और नया कंटेंट जब मिलेगा तो एक जो है दिमाग में एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि इसको खत्म भी करना है और रिवीजन भी करना है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। आपने जो पहले अपने पास बुक रखा था वो भी रिवीजन नहीं हो पाया, जो नया बुक आपने खरीदा उसको भी आपने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो टाइम है रिवीजन का, नया कंटेंट पढ़ने का नहीं, ओके। तो आपके पास जो बुक है उसी को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। जो कंसेप्चुअली आप सीखते हैं किसी लेक्चर में, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से अगर आप सीखते हैं तो उसी में आप ऐड करते चलिए, प्रैक्टिस होगा, याद होता चलेगा, ठीक ना। ये चीज है। तो ये है झारखंड जीएस के लिए। बाकी जो है मैथ्स रीजनिंग, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है, लेक्चर यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। कंप्यूटर के लिए आप जो है बुक ले सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, ओके। कोई भी एग्जाम के लिए आप ले लीजिएगा, और लेक्चर भी मिल जाएगा आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक ना। उसी तरह से हिंदी इंग्लिश का आप ले सकते हैं, ग्रामर का कोई बुक जो 10th लेवल का ग्रामर का बुक होता है उसको ले सकते हैं। इसका आप एनसीईआरटी का ले सकते हैं, सामान्य विज्ञान का, एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाएगा इसका क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से आपको जो है पहले एनालिसिस कर लीजिए 1-2 घंटा बैठकर, उसके बाद स्ट्रेटजी खुद का बना के आगे बढ़िए, ओके। मैंने जो बताया इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।